के SSSC एग्जाम के बीच पेपर के 3 पन्ने व्हाट्सएप पर भेजे जाने के मामले में देहरादून के बाद अब कुमाऊं में भी युवा और उनके परिजनों में उबाल देखने को मिल रहा है। गुरुवार को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कुमाऊं भर से भारी संख्या में युवा, उनके परिजन, राज्य आंदोलनकारी, स्थानीय नेता और अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग अपना आक्रोश जताने पहुंचे। यहां हुई आम सभा के दौरान अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया गया और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा ने आमरण अनशन की घोषणा की। सभा में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और राज्य आंदोलन के गीतों को भी खूब गुनगुनाया गया। छात्रों की मेहनत होती बेकार, कौन है इसका जिम्मेदार जैसे नारे खूब गूंजे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ युवाओं से हमारी टीम ने बातचीत की। युवाओं की पूरी बातचीत सुनने के बाद अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। सुनिए युवाओं से हुई बातचीत बिना एडिट के 10 की 10। मैं पिथौरागढ़ से हल्द्वानी में रह के तैयारी करती हूँ। मैं पिछले 4 सालों से तैयारी कर रही हूँ कि ताकि मुझे गवर्नमेंट उत्तराखंड की एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। 4 सालों से मैं 3 साल तो लगभग ऐसे होंगे जिसमें मैं 3 घंटे 2 घंटे सोती हूँ। इवन मैं यहाँ पे अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं रेगुलर तैयारी करती हूँ उत्तराखंड की, यूकेपीएससी का, SSSC का भी और यूकेपीएससी का भी। मेरा ये भी प्री निकला हुआ है यूकेपीएससी में, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे मेरे क्षेत्र में रह के मुझे जॉब चाहिए थी, मेरे इलाके में रह के। जो बच्चे ऐसे हैं जो अपने इलाके के अंदर जॉब करना चाहते हैं, 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, दिल से, मेहनत से, अपनी लगन से तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा खिलवाड़ तो उन बच्चों के लिए है। बाकी तो ठीक है जो तैयारी पर कर रहे हैं। एक ही सेंटर में बात की, हमारी सरकार कहते 3 ही पेपर लीक हुए। 3 पेपर में कितने क्वेश्चन थे? 9 क्वेश्चन में 9 नंबर मान सकते हैं। 0.5 से बाहर हुई छात्रा हूँ मैं, 0.5 से बाहर हुई छात्रा हूँ। 0.5 मतलब क्या होता है हमें पता है। 9 नंबर 3 पन्ने लीक होने का मतलब है 9 क्वेश्चन लीक हुए हैं। 9 मतलब 9 नंबर। तो हमारे एक सरकार कहती है नहीं, 3 पन्ने लीक हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है एक ही सेंटर में। और एक सेंटर में सिर्फ हमारे 400 पोस्टें आई है, 446 पोस्टें हैं, उसके लिए एक सेंटर में 300-400 बच्चे होते हैं, है ना सर? 300-400 बच्चे हैं और सरकार कहते हैं एक ही सेंटर में लीक हुआ है। तो हम जैसे बच्चों का क्या होगा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो दूसरे अपने घरों से निकल के दूसरे शहरों में आ रहे हैं, रेंट में रह रहे हैं, 5-6 हजार रेंट पे रहे, अपना खुद के सेल्फ स्टडी से सेल्फ चीजें जो हम लोग पार्ट टाइम जॉब से जो तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या? मैं गवर्नमेंट से सीधे पूछना चाहूंगी, बीजेपी सरकार से सीधे पूछना चाहूंगी, हम जैसे बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ मत कीजिए। इस बार ये पकड़ा गया, जरूरी नहीं कि हर बार हर एग्जाम में पकड़ा जाए। हम 0.5 से बाहर होते हैं, 0.5 नंबर से बाहर होते हैं। क्यों होते हैं? इसी वजह से ताकि हमारी सीट किसी और को दी जाती है। हम जैसे बच्चे जो हम तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नहीं अपने माँ बाप का नाम गौरव से सर ऊंचा करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ हमारे साथ उल्टा हो रहा है। शीतल है और मैं पिथौरागढ़ से हूँ। हल्द्वानी में तैयारी करने के लिए आई हूँ। यहाँ मैं तैयारी करती हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्यों बैठे हो आज हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारी तरफ से आंदोलन वीपीडीओ का पेपर जो है वो लीक हुआ था, उसके विरोध में हमने आंदोलन कर रखा है। पेपर पहले भी लीक हुआ, इस साल भी लीक हुआ। सरकार क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले भी पेपर लीक हुआ, सरकार के होते हुए, इतने सख्त कानून के होते हुए पेपर लीक कैसे हो गया? हम सरकार से चाहते हैं कि वो पेपर रद्द करे, हम दोबारा पेपर देंगे या फिर सीबीआई जांच करे। सरकार पेपर लीक नहीं है, आयोग ने भी स्पष्टीकरण दिया कि सिर्फ एक सेंटर से बाहर 3 पन्ने आए है ना, उसके बावजूद आप लोग लीक क्यों मान रहे हैं? लीक नकल का मामला नहीं। अगर पेपर का इंस्ट्रक्शन वाला पेज भी बाहर आता है तो वो भी पेपर लीक माना जाएगा। पेपर इतनी सख्ती के बावजूद जब पेपर का एनवेलप भी क्लास में आके खुलता है तो कैसे पेपर लीक हो सकता है? कैसे 3 पेज बाहर आके लीक हो सकते हैं? ये कौन सी सख्ती है? ये कैसा कानून है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात और आ रही है, आप लोग यहाँ धरने पे बैठे पेपर रद्द कर दिए है ना, और देहरादून में कुछ लोग पिछले दिनों मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव शैलेश बगोली जी से मिले हैं कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सरकार के सामने आप लोगों ने ऐसी स्थिति क्यों पैदा की?
हमने कोई स्थिति नहीं करी है। जो कह रहे हैं कि पेपर रद्द नहीं होना चाहिए, वो सरकार के लाए हुए ही आदमी है। वो सरकार ने उनको बोला है उनके समर्थन में बोलने के लिए। कोई युवा, कोई छात्र, क्यों हम धरना ऐसे क्यों करेंगे? अगर ऐसा होता तो इतने युवा, इतने सारे बच्चे क्यों धरना देते? हमारे साथ हमारे टीचर हैं, हम सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं। हमें पता है कि पेपर लीक हो रखा है। जो लोग इसको मना कर रहे हैं वो सरकार के बुलाए हुए ही लोग हैं, सरकार के लाए हुए ही व्यक्ति है। कब तक डटे रहोगे आंदोलन? जब तक पेपर रद्द नहीं होगा तब तक, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक। हम ये माने कि आप लोगों की मांग होगी पेपर लीक, मतलब पेपर रद्द करवाना, पेपर रद्द करना और सीबीआई जांच। हमारी मांग है सीबीआई जांच। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी हम धरने से नहीं उठेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम ममता मेहता है और मैं उखलगढ़ ब्लॉक से हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर हाल में पेपर तैयारी कर रही हूँ सरकारी जॉब की। तो मुझे यहाँ तैयारी करते हुए 5 से 10 साल होने वाले हैं। और हम यहाँ पर आज पेपर लीक हुआ था जो हमारा पटवारी लेखपाल का, सबको पता है। तो हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये है सीबीआई जांच होनी चाहिए पेपर की। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप उस पहाड़ के बच्चे का दर्द कभी नहीं समझ सकते जो अपने पहाड़ से लड़के संघर्षों से एक पहाड़ की बेटी या एक युवा यहाँ आता है, उसके माँ बाप एक पाई जोड़ के अपने बच्चे का यहाँ किराए का रेंट भरते हैं। आप वो दर्द कभी नहीं समझ सकते हो। आप पेपर, अगर आपको नौकरियां नहीं निकालनी है तो साफ बता दो युवा को कि हमें नौकरी नहीं निकालनी है। अगर उसको पेपर का झांसा देके और दिखलावटी करके पेपर करा के उसके बाद पेपर लीक कराते हो। और हमारे आयोग के अध्यक्ष जी बोलते हैं 3 पेज बाहर आए मात्र। उनसे बोलना चाहूंगी मैं, 3 पेज बाहर आए, आप बोल रहे हो जब तुम बच्चे को एक पॉइंट से पीछे करते हो, छोड़ते हो, निकालते हो, कहते हो कि एक पॉइंट से तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उस बच्चे का दर्द तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और तुम कहते हो कि उसकी सालों की मेहनत, तुम कहते हो कि एक बार में दोस्त हो जाती है। कह रहे हो कि पेपर लीक नहीं हो रहा है, एक पॉइंट से अगर बच्चा रुकता है तो वो दर्द हम जानते हैं। 15 लाख में तुम्हारे पेपर बिक रहे हैं। तो उनसे पूछो ना, जो बच्चे 15 घंटे लाइब्रेरी में अपना सर नीचे करके तैयारी कर रहे हैं, उन माँ बाप से पूछो ना, जिन माँ बापों के एक बच्चे के पीछे सारी उम्मीदें लगी है। हमारा बेटा आज सिलेक्शन लेगा, कल को सिलेक्शन लेगा, परसों को सिलेक्शन लेगा, और हमारी सरकार सिलेक्शन देने से रही। अगर उनकी नौकरियां पहले से बिकी हुई है तो युवा को बता दे कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, हम लोग वापस चले जाएंगे, हम लोग रेंट नहीं भरेंगे। मामले को लेकर के एसआईटी गठित कर दिया सरकार ने, उसके बावजूद सीबीआई जांच जब वहाँ जो सीबीआई पे सवाल उठते रहे आगे तो सर सीबीआई टिकी हुई है या केंद्र सरकार की या बीजेपी? सर उसमें यह है कि वो वहाँ पर भी तो उनके लोग होंगे। चोर कभी ये नहीं कहते, अगर मैंने कुछ चोरी की है तो मैं खुद को चोर साबित नहीं करूंगी। सिंपल सी बात है, मैं एक शब्द में बोलती हूँ, मैं कभी खुद को चोर साबित हूँ। सीबीआई जांच होगी तो स्पष्ट तरीके से पता चलेगा। हमारी मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं करा रही है तो दोबारा पेपर रद्द करो, हम दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम रजत बिष्ट है और हम भी ये यूकेएसएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षा थी वीडियो पटवारी ये वाली परीक्षा में हम भी अभ्यर्थी थे, हमने भी भरा था। और इसी आज इसको लेकर कुमाऊं में जो धरना प्रदर्शन था, इसमें हम अपना आंदोलन में अपनी भूमिका देने आए हैं और आयोग के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने आए हैं कि जैसे ये आए दिन भर्तियां लीक हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, नकल हो रही है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सीबीआई जांच की जाए, यही हमारी मांग है। कहाँ से आए? मैं यही हल्द्वानी लोकल से। अभी आपने पेपर दिया था? जी हाँ। कैसा रहा था पेपर? पेपर तो सही आया था, लेकिन पेपर हम जो खिलाफ बैठे हैं, नकल के खिलाफ बैठे हैं। पेपर टफ आए, इजी आए, बच्चा उसको हैंडल करेगा। मामले में सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, एक अधिकारी को निलंबित कर दिया जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे। उसके बावजूद सीबीआई जांच की मांग क्यों और पेपर रद्द करने की मांग क्यों? क्योंकि सरकार कह रही है कि सिर्फ एक सेंटर से बाहर आया है पेपर और एक अभ्यर्थी का भर मामला है। देखिए, जिस प्रकार से आपने पूछा मेरे से कि सबसे पहले एसआईटी गठन कर दी, पहले भी जो पूर्व में पेपर हुए थे उनके लिए भी एसआईटी गठित की गई थी, फिर दोबारा यह पुनरावृत्ति होना, तो लोगों का कहीं ना कहीं एसआईटी पे भी विश्वास नहीं है कि आगे ये पुनरावृत्ति पुनः नहीं होगी। और रही बात क्या कहते हैं एसआईटी की, जैसे हम कैसे मान ले कि आप पहले एसआईटी गठित हुई उसके बाद पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि अब जो इस वाले लीक से पहले भी जो भर्तियां हुई हैं उसमें भी दोबारा हम कह सकते हैं, जैसे दरोगा भर्ती थी, पुलिस भर्ती थी, पुलिस आरक्षी भर्ती थी, उनमें भी कुछ ना कुछ धांधली हुई होगी। और जैसा आयोग कह रहा है कि एक सेंटर से पेपर बाहर हुआ है, तो कहीं ना कहीं पेपर की गोपनीयता शुचिता भंग हो गई है। तो इस पेपर की मैं यही कहूंगा कि दोबारा हो, इसकी यही मांग करते हैं। अभी कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई बच्चा नहीं निकला, किसी को किसी की मेरिट नहीं पता है, किसी को किसी कट ऑफ नहीं पता है क्यों निकले। तो इससे पहले ये सब चीजें निकलने से पहले ही, क्योंकि निकलने के बाद भी यही परिणाम रहेगा कि बच्चा कहेगा ये सेटिंग वाला होगा, 15 लाख वाला होगा, 12 लाख वाला होगा, इससे अच्छा इसको भंग करके दोबारा किया जाए, ये मेरी मांग है। रजत, पिछले दिनों कुछ युवा
मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली जी से मिले थे और उन्होंने मांग की थी कि पेपर रद्द ना किया जाए, क्योंकि ये व्यापक रूप से छात्र हित का और युवा हित का मामला है। क्या कहना चाहना? देखिए, आप इसको क्लियरिफाई कैसे करेंगे, कैसे आप बताएंगे कैसे कि ये पेपर पारदर्शी हुआ है? जो बच्चे निकल गए और जो नहीं निकले, हम ईमानदार ही बच्चों में कहेंगे कि हमारे मन में संकोच संदेह बना रहेगा। इस संदेह के लिए हटाने के लिए क्या है कि पेपर दोबारा आयोग हो, ये दोबारा आयोग कंडक्ट करे, और जितने भी इसमें महत्वपूर्ण लोग थे जो इस पेपर को कराने में, उनकी भूमिका और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ये पुनरावृत्ति ना हो और उनको जो विधिक कार्रवाई हो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं बेताल घाट से आया हूँ। मैं बेसिकली एक एडवोकेट भी हूँ, लेकिन पिछले 10 साल से मैं ये एग्जाम की तैयारी करता था। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं। सरकार हाकिम सिंह को तो पकड़ लेती है, लेकिन जो मुख्य हाकिम है सरकार में बैठे हुए, उन तक आज तक पहुंच नहीं पाई है। इसलिए उत्तराखंड के लोग, हम उत्तराखंड के बच्चे सड़कों पर अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। किस तरह पिछले 10-15 साल से लगातार पेपर लीक इस प्रदेश में हो रहे हैं, उसके पीड़ित मैं खुद भी रहा हूँ। और आज हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे परीक्षाएं देने यहाँ आ रहे हैं, उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। इसीलिए हम लोग आज इनको समर्थन देने के लिए, बच्चों को समर्थन देने के लिए आए हैं। धन्यवाद। सीबीआई देखिए, SIT केवल हाकिम सिंह तक पहुँच पाती है, हाकिमों तक ये SIT पहुँच नहीं पा रही है। जो मुख्य है वो है हाकिम, जो सत्ता में बैठे हुए हाकिम है, उन तक ये SIT हमारी पहुँच नहीं पाती है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि एक बार आप CBI जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सरकार के एक सेंटर से लीक हुआ है, एक बच्चे का देखिए, सरकार तो ये बता रही है कि केवल एक के पास गया है। ये सरकार का कहना है, ये जांच नहीं की अभी तक। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए पेपर हुए और सरकार ने अभी तक ये पहली बार नहीं कह दिया कि एक ही आदमी के पास गया है। जबकि व्हाट्सएप है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, 1 मिनट में लोग हजारों को सेंड कर देते हैं। तो सरकार ने भी बिना जांच किए कह दिया कि केवल एक के पास गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि पेपर रद्द हो और दोबारा पेपर कराया जाए। देखिए, मेरा नाम पीयूष जोशी है। विगत 3, 4, 5, 6 सालों से पता नहीं कब से हम लोग पेपर दे रहे हैं। पेपर दे के बाद में आते हैं, खबर पहले आ जाती है पेपर लीक हो गया। और पेपर भी ऐसे लीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक ऐसे हो रहा है जैसे कोई एक परंपरा टाइप की होती है ना, वैसे परंपरा के तौर पे पेपर लीक हो रहा है। आप देखिए, धामी जी नकल विरोधी कानून लाए, पहला मुकदमा किसके ऊपर? आम छात्र के ऊपर। और उस नकल विरोधी कानून का हाकिम सिंह को कोई उधर ही नहीं है। हमारी साफ सुथरी मांग है कि भर्ती घोटालों की CBI जांच हो और इस CBI जांच के माध्यम से हाकिम के हाकिमों का पर्दाफाश हो, ये भर्ती परीक्षा यानी रद्द हो, दोबारा से परीक्षा कराई जाए। और अगर ये परीक्षा नहीं हुई तो परीक्षा रद्द नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन इसमें करने जा रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, दरअसल आप लोग लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं। आज कल दोपहर में सरकार ने SIT गठित कर दिया है। आज सवेरे खबर आई है कि एक कर्मचारी निलंबित कर दिया है, जो वहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मतलब और सरकार ये कहती है कि मुख्यमंत्री का बयान है, इसमें पहले आप कहते हो कि CBI किसी काम के लिए CBI सरकार का तोता है, ये है वो है, और उसके बावजूद आप CBI जांच की मांग कर रहे हैं, क्यों? देखिए, अगर CBI सरकार का तोता नहीं है तो विपक्ष के तमाम नेताओं पर CBI जांच कैसे हो रही है? CBI जांच अगर केवल वहाँ हो सकती है तो CBI फिर भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राज्य सरकार के। सबसे बड़ी बात यह है, राज्य के नियंत्रण के विहीन है CBI, केंद्र के नियंत्रण में है। तो हमारी ये मांग है कि निष्पक्ष जांच हो CBI के नेतृत्व में, एक सिटिंग जज के उसमें। जो SIT की आप बात कर रहे हैं, ऐसी SIT पिछले बार भी गठित थी। मैंने RTI लगाई तो उस RTI में ये पता चला उस SIT की मतलब अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं फाइनल हुई है। आप ये लगाइए, 4 साल में आज तक ये नहीं बता पाए कि हाकिम का हाकिम कौन था। हाकिम सिंह बेल लेके बाहर आ जाता है और ये कहते हैं उम्र कैद और 1 करोड़ का जुर्माना। क्या हाकिम सिंह से वो वसूला गया? अगर वसूला गया तो कहाँ है हाकिम सिंह? आज कैसे बाहर आया? कैसे उसने 15 लाख की डिमांड करी? कैसे उसने पेपर लीक करवाए? कैसे खालिद ने 5-5 एडमिट कार्ड बनाए? कैसे खालिद के 5-5 एडमिट कार्डों की बदौलत उसने 5-5 बाप बदले और उन 5 बाप बदलने के बाद वो कैसे पेपरों में आ बैठा? और उन पेपरों में बैठने के बाद क्या देखना आप, कल के दिन ये ना हो जो मुख्यमंत्री से फर्जी लोग मिलने गए थे एक छात्र संघ का नाम देकर, वो फर्जी लोग ही उनमें सेलेक्ट हो जाए। और आप एक बात बताइए, क्या 60 साल का बच्चा यहाँ पेपर दे सकता है?
उस प्रतिनिधिमंडल में 60 साल का एक बुजुर्ग आदमी था जो भाजपा का नेता था। क्या ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित चीजें चल रही है? नहीं, सबके लिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और ये सीबीआई जांच एक जज की निगरानी में हो। ये एसआईटी और एसटीएफ उत्तराखंड पुलिस के उसमें है। आप उत्तराखंड पुलिस के एसएसपी को देखिए, वो मंजू नाम की जो महिला की आरोपी थी उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं कैसे पुलिस की विश्वसनीयता पे मतलब विश्वास कर लूं? ये हमारा एक यक्ष प्रश्न है। पीयूष, एक तरफ कई मतलब वो सब बात जो संघ मिलने गया है मुख्यमंत्री से, सिर्फ उसी की बात नहीं है, अन्य जगहों पर भी फेसबुक वगैरह पे मैं देख रहा हूँ लगातार ये मांग आ रही है पेपर रद्द न किया जाए और इसको एक राजनीतिक रंग और चश्मे से देखा जा रहा है आंदोलनों को। क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीतिक नजरों से उनको देखना चाहिए जो फर्जी बच्चे कॉलेज से भर के लाते हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, किसी भी एक बच्चे का इंटरव्यू ले लीजिए, आप किसी भी एक बच्चे का इंटरव्यू ले लीजिए, उसने या तो भर्ती परीक्षा दी होगी या वो कोचिंग कर रहा होगा या करने जा रहा होगा। इन सब में कोई ऐसा बच्चा नहीं जो पैसे देके या भीड़ हमने बुलाई है। हमने आह्वान किया सोशल मीडिया के माध्यम से और बच्चे खुद ब खुद जाकर जो है कोचिंगों में जाकर बोले और वहाँ एक लक्सर के कॉलेज से बच्चे भर के लाते हैं और मुख्यमंत्री से कहते हैं पेपर कराओ पेपर कराओ। इसकी जांच होने की है सीबीआई के माध्यम से। वो लोग कौन कौन थे? हम ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे कि अगर सीबीआई जांच नहीं करवाती है सरकार तो क्या है आपकी रणनीति? देखिए, अग्रिम रणनीति यही है। आज भूपेंद्र बैठ चुका है अनशन में और आमरण अनशन पे बैठा है। कल शायद मैं बैठूं, हो सकता है इस बीच हमारी मृत्यु हो जाए। अभी तो आंदोलन संयमित चल रहा है। कल के दिन मेरी भूपेंद्र गुरंगा, राहुल पंत हमारे जैसे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनके अगर कुछ होता है तो फिर ये आंदोलन किस ओर जाएगा, इसकी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी की होगी। और फिर उसके बाद हमने कभी नहीं कहा हम इसको नेपाल बनाएंगे उत्तराखंड को। हम ये कहते हैं हम अपने देश को यूएस बनाएंगे, जहाँ पर कैपिटा जीडीपी में सबसे आगे, पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे। पर हमने जहाँ यूएस पढ़ा है तो हमने फ्रांसीसी क्रांति भी पढ़ी है। वहाँ भी ऐसे ही वर्गीकरण हो गया था पेपर चोर और उनके बीच में। मतलब वहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव था और बुर्जुआ एक क्लास उभरी थी। यहाँ पर एक नकल माफिया का एक गिरोह उभर रहा है। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हो सकता है फ्रांसीसी क्रांति की तरह यहाँ उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल की क्रांति हो। धन्यवाद।